डॉक्टर साहब, आज जो है पाकिस्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इसकी से दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आर्मी चीफ ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया है, क्या कहेंगे? जी, आज 5 फरवरी कश्मीर के हवाले से सारी कौम आज मनाया। आर्मी चीफ गए, LOC का दौरा किया और ये अब 48 घंटे जो हैं, यानी परसों रात, बल्कि कल रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। यानी कल रात 12 बजे के बाद से कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, किसी किस्म का कोई मीडिया पे कोई कंपेनिंग वगैरह, सब 12 बजे कल का दिन है बस। और परसों का जो रोज़ है वो फिर एक दिन खामोशी और फिर उसके बाद 8 तारीख को इंतखाबात। तो अब जो है वो किस तरह से हुकूमत की सूरत गरी बनती है वो तो देखना है, लेकिन ये है कि ये सारा डिपेंड इस बात पे करता है कि वोटर्स का टर्नआउट कितना है। ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और उसमें आज़ाद अरकान भी हैं, मुस्लिम लीग नून जो है, तहरीक इंसाफ, जो भी उनके साथ इश्यूज़ हैं उसके बावजूद वो मैदान में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मुहिम चला रही है, मौलाना साहब चला रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका टर्नआउट क्या होता है। और फिर उसके बाद दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया। मैं आज उसको ज़्यादा, ज़ाहिर है एक दहशत गर्दी तो मुल्क में है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके नतीजे में इंतखाबात में लोग जाएं और हिस्सा लें, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह ताला जो दहशत गर्दी का निशाना बने हैं बेगुनाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन ज़्यादा वही बात कि इंतखाबात चूँकि हैं, इसलिए मैं आज उसको ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि गैर मामूली हालात हैं मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी और इर्द गिर्द भी, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा अनहोना है। और इससे पहले जो है वो हमने नहीं देखा, इस तरह के वाक़यात होते नहीं देखे जो वाक़यात इस वक्त ज़रूर पज़ीर हो रहे हैं और बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं। तो उसमें जो एक वाक़या जिसको अब जो इस वक्त सारे दूसरे वाक़यात पे फ़ौक़ियत इख्तियार कर गया है, वो है कि मग़रिबी एशिया या मशरिक़ वस्ता में क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये मामलात जो हैं, ये क्या आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हसूल मुमकिन होता है तो किस तरह से होता है। और कुछ देर पहले जो है, अब से कुछ देर पहले जो अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, वो 24 घंटों की ताख़ीर से वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। तो उनका दौरा जो शुरू होना था 4 तारीख से, अब वो ग़ालिबन 6 तारीख से शुरू होगा। 5 की शाम को वो पहुँचे हैं। हो सकता है अगर उनकी आज ही मुलाकातें शुरू हो जाएं सऊदी अरेबिया में, तो फिर ये मामला जो हैं वो फिर वो दौरा यकीनन आज से शुमार होगा। और सऊदी अरेबिया और उसके बाद फिर उन्होंने इजिप्ट भी जाना है, उन्होंने इसराइल भी जाना है, उन्होंने कतर भी जाना है और उन्होंने मग़रिबी किनारे भी जाना है। और ये उनकी अपनी सियासी तारीख़ का और प्रेसिडेंट बाइडन की प्रेसिडेंसी जो है वो यहाँ पे क्या होने जा रहा है इस खित्ते में, ये तय करेगा। उनका ये दौरा तो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे पहले ये मामलात सारे निपटाए जा चुके हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पेरिस में तहरीर हो चुका है और इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज और सीज़ फायर के ऊपर जो तनाज़ है वो भी उन्होंने ख़त्म करना है। इसमें हमास की तरफ से ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो सीज़ फायर के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा सीज़ फायर हो गया 6 हफ़्ते 8 हफ़्ते का, तो फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। ये बात असल में तय है, तकरीबन पहले ही तय हो गई थी कि पहला मरहला जो है सीज़ फायर उसमें ये होगा और जो है वो फ़ौजों का विड्रॉल होगा वहाँ से। लेकिन अब देखना ये है कि इसराइली फ़ौज बाहर निकलती है या वहाँ रहती है, या ये कि इसी दौरान वहाँ पे इस्लामी मुल्कों की या जो OIC की फ़ौजें जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए दाखिल होती हैं गज़ा में। तो ये सीज़ फायर जो है, ये सीज़ फायर, ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इसको जो भी नाम दें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
मतलब ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, तारीख लिखी जा रही है इस वक्त। ये कभी इससे पहले हुआ आज तक कि देखें हमास जो है उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे उसको कहा जाता है, उसको तहरीर किया जाता है, उस पर पाबंदी है, उस पर सब कुछ है। और ये कि जो 7 अक्टूबर को हुआ इससे पहले हुआ, लेकिन सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा अगर दुनिया के जो आम तासुर ये है कि हमास को या इसको आप उस तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में हमास ने जन्म लिया, या कोई भी ऐसी तंजीम, इवन जो PLO है वो भी अल-फतह जो यासिर अरफात की तंजीम ने किस तनाजुर में जन्म, उस तनाजुर को देखना ज़रूरी है। और ये बात जो है ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हालिया अरसे में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस वक्त हुकूमत है। और अगर मगरिब पे हम नज़र डालें तो मगरिबी दुनिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत दूर की बात नहीं है जब शिन फेन जो है, शिन फेन आयरलैंड की एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी पार्लियामेंट का एक बाकायदा हिस्सा है। आयरलैंड जो है वो यूरोप का दूसरा बड़ा जजीरा है। यूरोप का जो सबसे बड़ा जजीरा है वो बरतानिया ख़ुद है। बरतानिया भी एक जजीरा है जी। और दूसरा जो जजीरा है बड़ा वो यूरोप का वो आयरलैंड है। और आयरलैंड जो है वो दुनिया का 20वां बड़ा जजीरा है, लेकिन जो बरतानिया है वो शायद 9वां बड़ा जजीरा है, 9वां या 10वां। और आयरलैंड जो है वो हमेशा फ्रांस या बरतानिया, पुरानी तारीख़ है, उनके ज़ेर सर ही रहा है, लड़ाइयाँ होती रही हैं और ये दरमियान में। और एक तो आयरिश सी है दरमियान में, एक केल्टिक सी है, एक नॉर्दर्न कैनाल ऊपर है, कैनाल है। तो ये जो है ये अब और इसी में जो है वो ये पूरा का पूरा जो है ये ब्रिटिश आइल्स है, पूरा इलाका जो है ये पूरा, जिसमें ये सारे जज़ायर हैं ना, कोई हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे जज़ायर हैं। और ये जो है ये पूरा ब्रिटिश आइल्स है। और फिर उसके अंदर एक जो है वो बड़ा बरतानिया है, ठीक है। और वो जो बरतानिया है जिसको ग्रेट ब्रिटेन हम कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फिर स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब हम आयरलैंड के एक हिस्से को शामिल कर लेते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ये तो यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन जो है वो उसमें तो स्कॉटलैंड और वेल्स और जो है वो इंग्लैंड आ गया, और उसके ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और अगर इसमें हम शामिल कर लें नॉर्दर्न आयरलैंड को तो फिर वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में और इंग्लैंड में और ग्रेट ब्रिटेन में फ़र्क है। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि आयरलैंड जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। और जब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो उसमें जो तकसीम थी उसमें एक मजहबी रंग था बड़ा अहम, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का, ठीक है। और भी बहुत से होंगे मामलात, लेकिन मज़हब का एक बड़ा कलर था, क्योंकि जो नॉर्दर्न आइलैंड है, नॉर्दर्न आइलैंड बरतानिया का हिस्सा बना, और जो दूसरा आइलैंड है जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं या आयरलैंड कहते हैं, जिसको यानी खाली आइलैंड कहें तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ज़हन में आता है, डबलिन जिसका दारुल हुकूमत है, और नॉर्दर्न आयरलैंड अगर हम कहें तो फिर बेलफास्ट जिसका दारुल हुकूमत है। तो एक तो इनका जो है वो एक मज़हब का जो है वो इशू था, मतलब दोनों क्रिश्चियंस, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स, और ये ज़ाहिर है सदियों पुराना इशू था। फिर उसके बाद और बहुत सारी वजूहत थी। बहरहाल ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। उस तकसीम को ये एंग्लो आयरिश जो माहिदा था इसको तस्लीम नहीं किया। जो नॉर्दर्न आयरलैंड के बहुत से लोगों ने उन्होंने हथियार उठाए, उन्होंने कहा कि ये मुत्तहिदा आयरलैंड होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो एक तवील वहाँ पे सियासी भी और मुसल्लह जद्दोजहद भी है, जिसमें एक IRA जो है वो एक्टिव रही। 60 की दहाई में तो बहुत ही एक्टिव हुई IRA, और IRA जो है उसका फिर एक इनडायरेक्ट राब्ता हमेशा ये PLO के साथ रहा। मतलब ये जो तंजीमें लड़ रही थी तो ये आपस में जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो किसी ख़ास सतह पे ये आपस में इनका लिंक भी बना।
मैं उसको इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बात यह सारी कि ये इसमें बड़ी उस ज़माने के अगर हम अखबारात देखें तो उसमें बॉम्बिंग्स आ रही हैं, बमबारी की ख़बरें हैं, मतलब अगवा हो रहे हैं लोग। 60 और 70 की दिहाई में बरतानिया में खून खराबा हो रहा है, पुलिस जवाबन सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही है, और बड़ा एक कई सालों तक जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ होता रहा। और उसके बाद फिर आखिर में जाके ये उस ज़माने के अखबार देखें तो आपको लगेगा कि ये जैसे मतलब है कि बीच डबलिन में लड़ाइयाँ हैं, और ये 60 में 70 की दिहाई में, और उसके बाद जो है वो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, और ये और वो सारा। तो ये यूरोप के अंदर जो है ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब आयरलैंड इतना खूबसूरत और पुरअमन पीसफुल मुल्क है इस वक्त, और बड़ा उनकी जो इकॉनमी की ग्रोथ है और बाकी सारा। लेकिन एक वक्त ऐसे था कि वहाँ पे, और फिर ये पीस एग्रीमेंट उनका हुआ, और ये एग्रीमेंट उनका हुआ 1998 में। ये जेरी एडम्स जब आए, उन्होंने क़यादत संभाली शिन फेन की आके, तो उसके बाद फिर ये इनके दरमियान जो है ये मुआहदा हुआ 1998 में। और 1998 में मुआहदा हुआ, और उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये अब जो है वो एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पे अगर हम ये पहली स्लाइड दिखाएं तो शिन फेन जो है, जो एक वक्त में IRA के साथ, तो ज़ाहिर है हथियार फेंके सब ने, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इलेक्शंस का जो 2022 का रिजल्ट था, शिन फेन विंस मोस्ट सीट्स इन द हिस्टोरिकल इलेक्शंस, वो सियासी अमल का हिस्सा बनी, और उसके बाद वो हथियार वगैरह फेंके, और एक पुरअमन और बिल्कुल पीसफुल, और उनकी एक पीसफुल वो वहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ पर उन्होंने हथियार वगैरह फेंके सारे, और कानून की ज़बरदस्त वहाँ पे पासदारी, और दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। लेकिन एक ज़माने में ये जो बेलफास्ट एग्रीमेंट साइन होने से पहले जो है ये आप समझें कि यहाँ पर ये हर वक्त, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन यहाँ पे जो है कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई अगवा, कोई ना कोई, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब थे। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ 1998 में, और उसके बाद ये IRA ख़त्म, और ये एक शिन फेन जो है एक बड़ी सियासी कैदी रिहा हुए, 400 के करीब तो पहले ही मरहले में रिहा हो गए थे, उसके बाद दूसरे कैदी रिहा हुए, बहुत सारे कंसेशंस हुए, बातचीत चली, सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि ये मुल्क फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये जब इस तरह की मामलात होते हैं तो उसमें फिर एक जगह पे जाके मतलब है कि वो फिर हमने देखा है हालिया सालों में भी कैसा हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ा इम्तिहान है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो पहुँचे हैं, क्या वो फ़लस्तीनी मुसल्लह जो तंजीमें हैं, जिनके मुसल्लह होने की वजह जो है बुनियादी तौर पे वो ये है कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और आज़ादी के लिए वो अगर लड़ रहे हैं तो फिर जब उनको आज़ाद रियासत मिलती है तो ज़ाहिर है कि वो हथियार फेंकेंगे। ये वही बात है जो कि अफ़गानिस्तान के बारे में बात है कि भाई यहाँ से अगर इनखला हो चुका गैर मुल्की फ़ौजों का, तो अब वहाँ पर लड़ने की या दहशत गर्दी करने की या मारने की या किसी और जगह पर दहशत गर्दी का मरकज़ बनने का कोई नुक्ता नहीं है, बल्कि वहाँ पे पुलिस होनी चाहिए मजबूत, उनकी फ़ौज होनी चाहिए मजबूत अफ़गानिस्तान की के बारे में यही दुनिया का कंसर्न है, और पाकिस्तान का भी यही कंसर्न है।